हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। माय नेम इज समता और हम लोगों का क्लास 12th का जो चैप्टर चल रहा है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, तो उसमें हमने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के स्ट्रक्चर के बारे में अच्छी तरह से समझ लिया है। अब हम स्मार्ट बोर्ड की तरफ चलेंगे और उससे आगे चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। बच्चों, आपका जो चैप्टर नंबर 3 है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, वो आपका स्टार्ट किया था, तो जिसमें आपने जो सारे हाँ ह्यूमन रिप्रोडक्शन हमने स्टार्ट किया था, तो उसमें आपको स्टेप बाय स्टेप पढ़ना था कि सिंपल इस चैप्टर का पढ़ने का मकसद केवल ये है कि आपको ये प्रोसेस जाननी है कि शिशु का जन्म या बर्थ कैसे होती है, क्या प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, किस तरह से होता है। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि 3 इवेंट्स में उनको बांट सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग में। पहला है आपका प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, दूसरा है आपका फर्टिलाइजेशन इवेंट और तीसरा है आपका पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट जो है वो मेल के बॉडी में और फीमेल के दोनों के बॉडी में होता है। फर्टिलाइजेशन केवल फीमेल बॉडी में होता है और उसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन जितने भी इवेंट्स हैं वो सारे के सारे फीमेल बॉडी में होते हैं। ठीक, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में आपका स्पर्म का बनना और ओवम का बनना, ठीक है, उनका फर्टिलाइजेशन होना। और उसके बाद फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? फेलोपियन डक्ट के अंदर एम्पुला पार्ट में होता है और उसके बाद फिर धीरे धीरे जाइगोट बनने के बाद एम्ब्रियो बनने की प्रक्रिया और उसके बाद फिर वो यूट्रस की वॉल से जाके अटैच हो जाने की प्रक्रिया, उसके बाद फिर आपका फीटल डेवलपमेंट की प्रोसेस, ये सारा आपका किस में होता है? फीमेल बॉडी के अंदर होता है। ठीक है, तो it involves the formation of the male and female gametes in the male and female genital organs respectively. It involves 2 processes. एक प्रोसेस क्या होती है आपकी? स्पर्मेटोजेनेसिस और दूसरी प्रोसेस होती है oogenesis। एक प्रोसेस क्या होती है? स्पर्मेटोजेनेसिस और दूसरी प्रोसेस होती है आपकी oogenesis। तो आपको स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा एक बार उसको रिवाइज करेंगे, फीमेल गैमेटोफाइट जहां पर बन रहा है, और उसके बाद फिर फीमेल स्ट्रक्चर को एक बार रिवाइज करने के बाद फिर हम आगे पढ़ेंगे। गैमेटोजेनेसिस में हम स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ने से पहले कुछ चीजें पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम ये आगे प्रोसेस पढ़ेंगे। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात कर रहे थे। जब कल मैंने आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में समझाया था तो ये आपको समझ में आ गया था। ठीक है, इसके बाद इसमें आपने कहां तक समझ लिया था? ओवरी के बारे में समझ लिया था, फैलोपियन ट्यूब के बारे में समझ लिया था और समझ लिया था आपने यूट्रस के बारे में। ठीक, मैंने आपको बताया था कि जो ओविडक्ट का लास्ट पार्ट होता है वो इस्थमस, तो किस तरह से आपने पढ़ा था? आपने पढ़ा था किसके बारे में? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में पढ़ा था। क्या पढ़ा था उसमें? 1 पेयर ऑफ ओवरी ऑन बोथ साइड्स। ठीक, 1 पेयर ऑफ fallopian tube on both sides और a uterus in middle position। ठीक, ये आपका स्ट्रक्चर था जिसमें
एक पेयर आपकी ओवरी पाई जाती थी, एक लेफ्ट और एक राइट, एक पेयर आपका फेलोपियन ट्यूब, वन इज लेफ्ट साइड और वन इज ऑन राइट साइड, और केवल एक यूट्रस का मतलब एक सिंगल यूट्रस जो मिडिल पोजीशन पे मौजूद था वो पाया जाता था। फिर ओवरी जो होती है, ओवरी तो फेलोपियन ट्यूब के कितने, 3 भाग, फेलोपियन ट्यूब के कितने, 3 भाग। एक तो आपका हो गया इन फंडिबुलम, ठीक, दूसरा आपका एम्पुला, और तीसरा आपका ईस्थमस, और उसके इनफंडिबुलम के नीचे की साइड में यहाँ पे फिम्ब्री, ठीक। इस तरह से यूट्रस, यूट्रस की 3 लेयर्स होती हैं, आपका पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, ठीक। पेरीमेट्रियम जो होती है वो आपकी आउटर लेयर होती है, ठीक। मायोमेट्रियम क्या होती है, मसल्स की बनी हुई मिडिल लेयर होती है, जिसमें पार्चुरेशन के टाइम पे स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, मिडिल लेयर होती है ये, जो बेबी बर्थ में हेल्पफुल होती है। और एंडोमेट्रियम जो है वो इनर मोस्ट लेयर होती है, इनर मोस्ट लेयर होती है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे यही लेयर शेड ऑफ होती है एंडोमेट्रियम की। तो यूट्रस की 3 लाइनिंग, एक पेरीमेट्रियम, सेकेंड वन इज मायोमेट्रियम एंड थर्ड वन इज इनर मोस्ट लेयर एंडोमेट्रियम। तो ये आपको समझ में आ गया। अब अगर इस तरह से पूछा जाए कि यूट्रस जो है, यूट्रस का एक साधारण बोलचाल की भाषा में यूट्रस को आप क्या कहते हैं, वोम्ब भी कह सकते हैं, वोम्ब, ठीक। यूट्रस का शेप कैसा होता है, अगर शेप की हम बात करें तो यूट्रस कैसा होता है, जैसे ये पियर है, ये पियर का फ्रूट होता है, तो इसको अगर उल्टा कर दें, इन्वर्टेड कर दें, तो उल्टे पियर के आकार का होता है। इन्वर्टेड पियर शेप्ड, कैसा होता है, इन्वर्टेड पियर शेप्ड होता है। और किससे जुड़ा होता है, पेल्विक वॉल से जुड़ा होता है, कुछ लिगामेंट्स के द्वारा। वो लिगामेंट्स किसके द्वारा जुड़े होते हैं, लिगामेंट्स के द्वारा, कुछ लिगामेंट्स के द्वारा जुड़ा हुआ होता है। सर्वाइकल कैनाल और वेजाइनल कैनाल दोनों मिल करके क्या बनाती हैं, बर्थ कैनाल बनाती हैं, बर्थ कैनाल बनाती हैं, ठीक। यूट्रस की वॉल की टिश्यूज में 3 लेयर्स होती हैं, मैंने आपको बताया। वो 3 लेयर्स कौन कौन सी हैं, 3 लेयर्स होती हैं यूट्रस की वॉल में। कौन कौन सी होती हैं, एक आपका पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, और तीसरा आपका एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, ठीक। इसके बाद कुछ फीमेल में एक्सटर्नल जेनाइटेलिया भी पाए जाते हैं, उनका नाम क्या क्या है, वो है आपका फीमेल एक्सटर्नल genitalia, that is आपका
mons pubis. Number 2 is labia majora, labia minora और आपका हाइमेन और क्लिटोरिस। तो इसके केवल नाम लर्न कर लेने की जरूरत है, इसका कोई बहुत बड़ा ये क्या है आपका, ये फैटी टिश्यू से बना हुआ होता है, फैटी टिश्यू से बना हुआ एक फैटी स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो स्किन मतलब स्किन के नीचे ये फैटी कुशन लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसा? कुशन लाइक स्ट्रक्चर। कुशन लाइक स्ट्रक्चर होता है। लेविया मेजोरा जो है ये आपके फ्लैशी फोल्ड्स हैं, ये कैसे हैं, ये फ्लैशी फोल्ड्स हैं और उसके बाद ये पेयर्ड फोल्ड्स हैं, पेयर्ड फोल्ड्स हैं। ये आपकी मेम्ब्रेनस लेयर होती है, कवरिंग ऑन वेजाइनल ओपनिंग। ठीक, खेल कूद के दौरान या कभी चोट चपेट से ये फट भी सकती है, ठीक है। और उसके बाद आपका होता है बच्चों क्लिटोरिस, ये एक टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। तो हाइमेन का होना या ना होना वर्जिनिटी का कोई भी संकेत नहीं है आज के टाइम में, वो उसकी उपस्थिति या अनुपस्थिति से इसका कोई फर्क मतलब इसका कोई लेना देना है नहीं वर्जिनिटी का, हाइमेन की प्रेजेंस और एब्सेंस से, ठीक है। फिर हम बात करेंगे मेमोरी ग्लैंड्स के बारे में। तो जो मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं, मेमोरी ग्लैंड्स, ये सारे के सारे सब आपस में जुड़े हुए होते हैं, जितने भी पार्ट्स बॉडी पार्ट्स हैं ये सारे परफॉर्म करने के लिए आपस में क्या होते हैं, जुड़े हुए ही होते हैं ना। तो आपकी फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड्स जो है वो सभी फीमेल्स में पाई जाती हैं, ठीक। ये कैसी होती है, पेयर्ड होती हैं, जैसे ओवरी और फिलोपियन ट्यूब है वैसे मेमोरी ग्लैंड्स भी क्या होती हैं, पेयर्ड होती हैं। इसमें क्या क्या पाया जाता है, इसमें ग्लैंडुलर टिश्यूज होते हैं। क्या होते हैं इसमें, ग्लैंडुलर टिश्यूज होते हैं, ग्लैंडुलर टिश्यूज होते हैं। और इसमें इन टिश्यूज में वेरिएबल अमाउंट में क्या होता है, फैट होता है, वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट, वेरिएबल अमाउंट का फैट मौजूद होता है, ठीक। इसमें जो भी ये ग्लैंडुलर टिश्यूज होते हैं, ग्लैंडुलर टिश्यूज जो होते हैं ये आपके 15 to 20, ये आपके 15 to 20 मेमोरी लोब्स में डिवाइड होते हैं, मेमोरी लोब्स में डिवाइड होते हैं, ठीक। और ये जो मेमोरी लोब में क्या होता है, सेल का क्लस्टर होता है। इन मेमोरी लोब्स में क्या होता है, सेल्स का क्लस्टर होता है, क्लस्टर ऑफ सेल्स, और जिनको आप क्या कहते हैं, अल्वियोलाई कहते हैं, जिनको आप क्या कहते हैं, एल्वियोलाई कहते हैं, एल्वियोलाई कहते हैं, ठीक। तो कुछ अगर कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर,
तो यहाँ पे इस तरह से ये अल्वियोलाई ऐसे प्रेजेंट होते हैं कंपार्टमेंट में, और इसके अंदर जो है ये अल्वियोलाई होते हैं। ये क्या कहलाते हैं? ये आपके अल्वियोलाई कहलाते हैं। ठीक, तो ये हो गया आपका मेमोरी ग्लैंड्स का स्ट्रक्चर। अब अल्वियोलाई की जो सेल्स होती हैं उसी से मिल्क का सिक्रीशन होता है। ठीक, अब हम बात करेंगे गैमेटोजेनेसिस की। किसकी बात करेंगे? अब हम बात करेंगे गैमेटोजेनेसिस की। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या पढ़ना था आपको? एक तो आपको गैमेटोजेनेसिस पढ़ना था, दूसरा आपको ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स पढ़ना था। तो गैमेटोजेनेसिस किस में हो रहा था? मेल और फीमेल दोनों में। गैमेटोजेनेसिस की प्रक्रिया में एक तो आपका क्या होगा? स्पर्मेटोजेनेसिस, और दूसरा होगा oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस होगा और दूसरा होगा आपका oogenesis। तो स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ होगा? मेल बॉडी में, और oogenesis होगा फीमेल बॉडी में। तो स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में पहले हम पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले भी कुछ और थोड़ा सा स्टडी करेंगे। तो गैमेटोजेनेसिस जो है ये आपका मेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं? टेस्टिस। ठीक, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स क्या है? टेस्टिस। ठीक है, और फीमेल्स में क्या है? फीमेल्स में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है? फीमेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन से आपकी ओवरीज। क्या है? ओवरीज। ओवरीज क्यों? क्योंकि वो संख्या में 2 होती हैं। ठीक है, इसलिए उनको ओवरीज कह सकते हैं। तो इनमें क्या होता है? इनमें गैमेटोजेनेसिस की प्रक्रिया होती है और उसके द्वारा गैमीट्स बनते हैं। तो टेस्टिस से क्या बनता है? स्पर्म, और ओवरीज से क्या बनता है? ओवम नहीं बनता, सेकेंडरी oocyte बनता है, जिसको ओवम कहते हैं। बाद में उसका डेवलपमेंट ओवम के रूप में हो जाता है। सेकेंडरी oocyte का निर्माण होता है। ठीक है, लेकिन इसको कह सकते हैं कि यहाँ पे अगर समझने के लिए कहेंगे कि ओवम बनता है, लेकिन बनता क्या है? सेकेंडरी oocyte बनता है, और वो बाद में डेवलप कर जाता है ओवम के रूप में। ठीक, तो इसके बाद हमको पढ़ना है गैमेटोजेनेसिस में स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में। ठीक, हमको किसके बारे में पढ़ना है? गैमेटोजेनेसिस में स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में पढ़ना है। इसमें हमको पढ़ना किसके बारे में है? स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में। स्पर्मेटोजेनेसिस। तो प्रक्रिया समझ में आ रही है? स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया में क्या होगा? स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। ठीक, जब प्यूबर्टी का टाइम आता है, तो प्यूबर्टी के टाइम में जो टेस्टिस में क्या होती है? इसमें टेस्टिस में क्या होती है? इसमें इमेच्योर मेल जर्म सेल्स होती है। क्या होती हैं? इमेच्योर मेल जर्म सेल्स। और इन इमेच्योर मेल जर्म सेल्स को क्या कहते हैं? स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? स्पर्मेटोगोनिया। ये क्या करती हैं? यही स्पर्मेटोजेनेसिस करने के बाद स्पर्म का फॉर्मेशन करती हैं। इसका फॉर्मेशन करती हैं, स्पर्म का फॉर्मेशन करती हैं। और प्रक्रिया क्या होती है इस पे? स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया होती है। ठीक, मैंने आपको पहले ही उसमें बता दिया था कि जो आपका इस तरह से मैक्सिमम 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हो सकती हैं। यहाँ बीच में आपका क्या था? इंटरस्टिशियल स्पेस था प्रेजेंट। इंटरस्टिशियल स्पेस में कहीं पे
गुच्छे की जैसी संरचनाएं होती हैं, गुच्छे में ऐसी कोशिकाएं पाई जाती हैं, ये आपकी क्या होती है, लीडिंग सेल्स होती हैं। और क्योंकि इंटरस्टिशियल स्पेस में पाई जाती हैं इसलिए यह इंटरस्टिशियल सेल्स भी कहलाती हैं, लीडिंग और इंटरस्टिशियल सेल्स, इंटरस्टिशियल सेल्स। ठीक, इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, स्पर्मेटोगोनिया, जो आपके जर्म सेल्स होते हैं, ये आपके ऐसे स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट होते हैं। और क्या प्रेजेंट होती हैं, जर्म सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जिनको आप क्या कहते हैं, सर्टोली सेल्स कहते हैं। ठीक, तो ये कैसी हैं, ये आपकी हैं सर्टोली सेल्स। ठीक, अब ये वाली स्ट्रक्चर तो आप सबने समझ ली थी, है ना। इनर वॉल में क्या होती है, स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट होते हैं। और स्पर्मेटोगोनिया ये है आपके प्लूरल, बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं, इससे ये प्लूरल है। पर अगर सिंगुलर की बात करें तो स्पर्मेटोगोनिया का जो सिंगुलर है वो स्पर्मेटोगोनियम कहलाता है। अगर एक संख्या में एक होगा तो क्या कहलाएगा, स्पर्मेटोगोनियम कहलाएगा। और ये है तो संख्या में ज्यादा है इसलिए ये स्पर्मेटोगोनिया कहलाता है। अब ये क्या करते हैं, ये बच्चों कौन सा डिवीजन करते हैं, ये करते हैं माइटोटिक डिवीजन। ये क्या करते हैं, सूत्री विभाजन, जिसको आप क्या कहते हैं, माइटोटिक डिवीजन। माइटोटिक डिवीजन क्या करते हैं, माइटोटिक डिवीजन परफॉर्म करते हैं। अब उसके बाद आगे देखेंगे, जो स्पर्मेटोगोनियम होती है, हर एक स्पर्मेटोगोनियम कैसी होती है, डिप्लॉयड होती है। कैसी होती है, डिप्लॉयड। नेचर में कैसी होती है, डिप्लॉयड, यानी कि 2n, क्रोमोसोम्स का नंबर उसमें कितना होगा, 46। अब उसमें फिर टाइम पे क्या होती है, मियोसिस होती है। फिर क्या होता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं। फिर क्या बनते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं। ठीक, और उसके बाद फिर जब इसमें क्या होता है, आपका मियोटिक डिवीजन होता है। मियोटिक डिवीजन के बाद फिर आपका ये हेप्लॉइड सेल्स में, तब उसके बाद कन्वर्ट होती है। फिर क्या होती है, हेप्लॉइड सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक, और ये इसको क्या कहते हैं, ये दो इक्वल हेप्लॉइड सेल्स बनाती हैं और जिन्हें सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स कहते हैं। तो इसमें संख्या 46 होती है और यहाँ पे संख्या कितनी हो जाती है, 23 हो जाती है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में। अब इसको कल डायग्राम के थ्रू एक बार हम और समझेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो बच्चों, आज की क्लास में आप सभी ने गैमेटोजेनेसिस स्टार्ट किया। अगली क्लास में हम डायग्राम के माध्यम से उसको और अच्छी तरह से समझेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।